आज की खबर के अनुसार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक शामिल हैं। मुख्य बातें: घटनास्थल पहलगाम के पास बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तारीख और समय: मंगलवार दोपहर लगभग 2:45 बजे। मृतक कम से कम 26 लोग, जिनमें ज्यादातर पर्यटक हैं। मृतकों में महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। 2 विदेशी नागरिक यूएई और नेपाल से और एक स्थानीय कश्मीरी भी मारे गए हैं। एक आईबी अधिकारी की भी उनके परिवार के सामने हत्या कर दी गई। घायल: लगभग 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई गंभीर रूप से घायल हैं। हमलावर माना जा रहा है कि 4 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे। आतंकियों ने पर्यटकों से उनका नाम और धर्म पूछकर गोलीबारी की। जिम्मेदारी: पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रतिक्रिया: इस हमले की देश भर में कड़ी निंदा हो रही है और सरकार ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा: हमले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हमलावरों की तलाश के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये हमला हाल के वर्षों में नागरिकों पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है और इसने क्षेत्र में चिंता और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। और कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले की खबरें सुर्खियों में हैं। इस हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर पर्यटक शामिल हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। मुख्य बातें: हमले का स्थान और समय: यह हमला मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बाइसरन घाटी में हुआ, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। पीड़ित: मृतकों में ज्यादातर भारतीय पर्यटक हैं और कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हैं। खबरों के अनुसार मृतकों में एक भारतीय नौसेना अधिकारी और 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। हमलावर माना जा रहा है कि आतंकवादियों ने पर्यटकों पर उस समय गोलियां चलाईं जब वे तस्वीरें खिंचवा रहे थे। हमलावरों के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रतिक्रिया: इस हमले की व्यापक रूप से निंदा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट आए हैं और उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। जम्मू और कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। सुरक्षा: हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस घटना से पूरे देश में शोक और आक्रोश है और सरकार ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया है। ये हमला हाल के वर्षों में कश्मीर में नागरिकों पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है।